आप इस स्थिति में नहीं थे कि आप कंट्रोल कर सके। कैसे आप बीच में कंट्रोल कर दीजिएगा? बीच में कैसे मैसेज दीजिएगा आप? आपके कई कार्यकर्ता थे जो पदधारी हैं कि अगर एक भीड़ की बहुत बड़ी आबादी गलत भी मांग रहे तो माननी चाहिए, उससे सुननी चाहिए। भीड़ तो हत्या कर देती है। पच ले रहे हैं। मैं आपसे ले रहे हैं आप? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? क्या उनके हाथ में लाइटर था? क्या उनके हाथ में माचिस था? जो भी था, तकलीफ है। अरे हमको क्यों तकलीफ रहेगा? हम एक विधायक से बात कर रहे हैं, हम छात्र से थोड़े बात कर रहे हैं। हम जेल केम के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और विधायक से बात कर रहे हैं। हम भी कह चुके हम छात्रों के साथ हैं। सिस्टम चला रहे हैं। अकेला विधायक है, मुख्यमंत्री से पूछिए। आपकी जिम्मेदारी है। पूछिए, आप मुख्यमंत्री पूछिए, आपको आइडिया था? आप मुख्यमंत्री, उनके हाथ में लाइटर था, माचिस था, क्या माचिस लगा देते हैं? वो शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। आप जब ये बोल रहे हैं कि उस पार्टी कार्यक्रम था, कल झंडा था, बैनर था, जयराम महतो जिंदाबाद का नारा था, कि देवेंद्र महतो जिंदाबाद का नारा था, कि जेलकम जिंदाबाद का नारा था। छात्र हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है। गजब बात करते पार्टी पार्टी पार्टी। परमिशन कहाँ तक था? परमिशन आंदोलन का नहीं होता है। अगर आंदोलन से निर्मल महतो परमिशन लेकर आंदोलन का, तो झारखंड राज्य नहीं मानता। आंदोलन का परमिशन नहीं होता है। छात्र आंदोलन से निकल करके विधानसभा तक पहुंचे विधायक जयराम महतो हमारे साथ हैं। विधायक जी, कल आपके भी जो कार्यकर्ता थे, छात्र आंदोलन का समर्थन लगातार आप लोगों का रहा है। विधानसभा के दरवाजे तक आपके लोग भी यहाँ पे पहुंचे। जो मुद्दा है उसके साथ आपकी पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, हर कोई यह दावा कर रहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में जो व्यापक भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाए। लेकिन ये परिस्थितियां आखिरकार क्यों बनी कि विधानसभा के चौखट तक आप लोगों को आना पड़ा? देखिए, उनका जो लक्ष्य था कि हम लोग विधानसभा के आसपास जाएंगे और वहीं बैठकर अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। उनका ये सोच था कि शायद हम लोग उस समय पहुंचेंगे जब विधानसभा की कार्रवाई हो, और तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, विधानसभा का कोई भी विधायक बाहर ना निकले। इस सोच के साथ वो आए थे। और अनुमान, जब विधानसभा घेराव की कोई बात करता है तो इसका मतलब थोड़ी कि विधानसभा का परिसर को घेरना है या इस बिल्डिंग को घेरना है। विधानसभा के अंदर जो विधायिका के लोग बैठे हैं उनको घेरना है, और उनको तब तक बाहर नहीं आने देना है जब तक नियम ना बन जाए, जब तक बातचीत ना हो जाए। उनको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने के लिए विधानसभा घेराव नहीं होता है। इस विधानसभा घेराव का मतलब है जो लोग अंदर हैं, जो इस राज्य के लिए नियम बनाते हैं, जो इस राज्य को चलाने में सर्वोच्च भूमिका का निर्वहन करते हैं, उन लोगों को अंदर ही रखना है जब तक की बात ना हो जाए। ये मकसद था। तो ये क्या आपकी पार्टी की तरफ से आपने कोई मैसेज दिया था अपने लोगों को कि आप विधानसभा के दरवाजे तक नहीं दिया था, क्योंकि हमें अनुमान ही नहीं था कि यहाँ तक लोग आएंगे। हम लोग यहाँ पे थे, आपके बोकारो के कई ऐसे लड़के मैंने देखा है, वो वीडियो में भी है, और बाकायदा ये जो दरवाजा है 2 नंबर गेट, वहाँ पे आपके लोग थे मौजूद। बिल्कुल, हमने स्पष्ट कहा कि छात्रों के साथ हमारे लोग भी थे, और हमने अपने साथियों से यही कहा था कि छात्रों को अकेला मत छोड़िएगा, वे लोग जहाँ तक जाएंगे आप उनके साथ रहेंगे। तो छात्र यहाँ तक आए, हमारे लोग भी यहाँ तक आए, और हमारे लोग भी छात्र ही है, माने हमारे समर्थित छात्र आए। तो ये वही मेरा सवाल है कि चूंकि आप सदन के अंदर हैं, विधायक हैं आप, क्या आपने ये मैसेज दिया था अपने लोगों को कि भाई तुम एकदम से आ जाना करीब? किसी को आइडिया नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था, ना आपको था, ना मुझे था, ना झारखंड को था। 26 सालों में कोई इतना करीब नहीं आया था, लेकिन कल भीड़ बहुत ज्यादा थी। आपको मतलब कोई आइडिया नहीं था? आपके कार्यकर्ता भी आपके वश में नहीं है? नहीं, वश का सवाल नहीं। आप ऑन दी स्पॉट कैसे अपना रूट चेंज कीजिएगा? मतलब आप छात्रों की नजर में गिरना है आपके कहने अनुसार? मैंने कहा आपको छात्रों के साथ रहना है। मतलब भीड़ के नहीं, आप जो सब बोल रहे हैं कि छात्रों के नजर में नहीं गिरना है, नहीं, सुनिए ना जयराम जी, मेरा सवाल नहीं, लाठी नहीं, मेरा सवाल लीजिए ना। उनके हाथ में लाइटर था, माचिस था, तो मतलब भीड़ जो तय करेगी जयराम महतो वो करेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र मतलब क्या है? डॉक्टर सरदार पटेल ने भी कहा है कि अगर एक भीड़ की बहुत बड़ी आबादी गलत भी मांग रहे तो माननी चाहिए, उससे सुननी चाहिए। भीड़ तो हत्या कर देते हैं। पच ले रहे हैं। मैं आपसे ले रहे हैं आप? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? क्या उनके हाथ में लाइटर था? क्या उनके हाथ में माचिस था? वही पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कोई ऐसा मैसेज दिया था कि आपका मालूम था ना? आपके सीएम को मालूम था? आपके सीएम को भी नहीं मालूम था कि ये यहाँ तक लोग आएंगे? ये आक्रोश है 25 सालों का। तो आप इस स्थिति में नहीं थे कि आप कंट्रोल कर सके? कैसे आप बीच में कंट्रोल कर दीजिएगा? बीच में कैसे मैसेज दीजिएगा आप? आपके कई कार्यकर्ता थे जो पदधारी हैं, जो पदधारी हैं। बीच में कोई मैसेज रूट नहीं बदला जाएगा। आप भी नहीं जानते ना, हम नहीं जानते ना, किसी पत्रकार को नहीं मालूम था। आपने भी हजारों आंदोलन कवरेज किए हैं, जगन्नाथ मंदिर तक ही भीड़ आती थी, किसी को मालूम था कि यहाँ तक आएगी? नहीं, ठीक है, तो आप जब सदन के अंदर आ गए हैं, अब आप विधायक बन गए हैं, विधानसभा घेराव का मतलब क्या हुआ? विधानसभा घेराव का मतलब क्या है? विधानसभा के अंदर घुस जाना है? नहीं, विधानसभा के अंदर उनको घेर देना, वो वहीं रहे। तो क्या मतलब एक लॉजिक? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। उनके हाथ में कुछ
कोई ऐसे सामान नहीं थे जिनसे विधानसभा परिसर खतरा था। नहीं ठीक है, आगे बढ़िए सवाल पे। छात्रों के मन में जो भी था, आपको तकलीफ है? अरे हमको क्या क्यों तकलीफ है? रहेगा? हम फिर एक क्या विधायक कहा से बात कर रहे हम तो हैं, विधायक हम उत्तर दे छात्र चुका से है कि थोड़े बात कर हम रहे हैं। छात्रों के साथ हैं। हम जेल केम के हाँ, तो अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और विधायक से बात कर रहे हम हैं। भी कह चुके हम छात्रों के साथ हैं। तो छात्रों के साथ हैं। हाँ, छात्रों के मेरा साथ हैं। सवाल सिर्फ यही है मेरा भी कि उत्तर आपको यही कोई है। आइडिया था, चूंकि कि आपके आपको आइडिया था, आपको आइडिया था, नहीं, आपको आइडिया था। आप लोग सरकार, आप लोग हम सिस्टम सरकार, चला हम रहे अकेला हैं ना। विधायक, मुख्यमंत्री से पूछिए। अरे आपकी आप जिम्मेदारी मुख्यमंत्री है से ना। पूछिए, आप मुख्यमंत्री पूछिए, आपको आइडिया था। सदन आप में मुख्यमंत्री पूछिए, अंदर आए। मुख्यमंत्री क्यों जब नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं इंटरव्यू पूछेंगे? देंगे तो उनसे पूछा जाएगा। अभी जाके पूछिए। अभी आप दे रहे हैं ना हाँ, हम इंटरव्यू, तो बोल दिए कि हमको आइडिया अभी नहीं आप था। जवाब दीजिए हम ना। बोल रहे हैं, हमको बाकी आइडिया नहीं था। मुख्यमंत्री जब सवाल आप लेंगे तो बोल दिए, पूछ हमको लिया आइडिया नहीं जाएगा। था। अभी आप अपना आप बोल जिम्मेदारी अपना लीजिए। जिम्मेदारी ले लिया कि हमको आइडिया नहीं था। आपके घर में सैकड़ों लोग थे रात में? नहीं, रात में नहीं थे, उससे अगले दिन थे। वहां पे नहीं रुकवाया गया था? नहीं, उसके अगले दिन थे सैकड़ों नहीं, 1000 लोग थे। अगले दिन 1000 लोग थे, रात में आपके घर में नहीं उसको रुके? चले गए, प्रोटेस्ट कर घर चले गए। नहीं, आंदोलन के एक रात पहले आपके घर में लोग नहीं एक रुके रात थे? नहीं, 3 रात पहले से हैं। 3 रात नहीं, जब से आपका 25 तारीख से आंदोलन चल रहा है तब से हैं। बोलिए। सैकड़ों लोग? हजारों लोग, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग। आगे बोलिए। नहीं देखिए, आपसे सवाल इसलिए हो रहा सवाल है कुछ नहीं, क्या कि सवाल है? क्या आप उनके हाथ में, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या विधानसभा परिसर खतरा था? उनके हाथ में लाइटर था, माचिस था, क्या माचिस लगा देते हैं? वो शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। आप जब ये बोल रहे क्या हैं बोल कि रहे उस भीड़ में हाँ। आप ये मान रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो वो घुस वहीं गए? थे, नहीं वहीं थे, सुबह 12 बजे। हाँ, कुछ लोग थे 0.1%, सुबह 12 बजे उनको छात्रों ने खुद खदेड़ के बाहर कर दिया। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि कुछ वो लोग आप थे? भी मान रहे हैं और सब मान रहे हैं, और वो बाहर हो चुके थे। यहाँ जो आप परिसर तक आए थे वो शुद्ध रूप से छात्र थे, वही लोग थे जो 15 दिनों से डटे थे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वहां तक आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पे कुछ अराजक तत्व के लोग थे, वहाँ जगन्नाथ लेकिन मंदिर, यहाँ जो आए थे यहाँ शुद्ध रूप से छात्र थे। उसका आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग नहीं आप थे? दे रहे हैं यहाँ आतंकवादी आए थे, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यहाँ मैं तो आतंकवादी बोल आए थे? रहा हूँ कि तो मैं छात्र थे सर्टिफिकेट कैसे और दूंगा जी? आप, अरे आपसे नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ आतंकवादी आए थे? अरे आप सर्टिफिकेट देंगे नक्सली आए थे? आपके पार्टी के क्या लोग आपके पार्टी, थे क्या जयराम पार्टी? जी। पार्टी कार्यक्रम नहीं है? नहीं, क्या पार्टी कार्यक्रम था? कल झंडा था, बैनर था, जयराम महतो जिंदाबाद का नारा था, कि देवेंद्र महतो जिंदाबाद का नारा था, कि जेलकम जिंदाबाद का नारा था। छात्र हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है। गजब बात करते, पार्टी। छात्रों का प्रोटेस्ट था। तो वही सवाल अरे है भाई, ना। आपके पास फुटेज है ना, दीजिए, सरकार बोले कार्रवाई करे। जो प्रोटेस्ट फुटेज है ना, सरकार को बचाइए मत। नहीं, मेरा काम बचाना नहीं है भाई, मेरा काम ना आपको बचाना है ना सरकार को। हम तो पूछ रहे हैं, हमको बचा क्या कीजिएगा? सुनिए ना जयराम जी, हम तो लड़ के ही विधायक बने, हमको इसीलिए तो विधायक नहीं बने। इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। आप जवाब दे लड़ दिया, करके आप यहाँ आए हैं सदन के अंदर। नहीं सुनिए, लाठीचार्ज पे बात करिए अब। लाठीचार्ज पे ही मैं आ रहा हूँ। आप जब लड़ करके यहाँ आए हैं, वही प्रक्रिया पे मैं पूछ रहा हूँ कि जब लड़ करके आए हैं तो ये लड़ाई का जो तरीका है, अब चूंकि आप सदन के अंदर भी हैं, क्या ये तरीका ये है कि एकदम से विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच जाए? विधानसभा घेराव का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री आवास, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी पत्रकार है, पत्रकार इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या है परमिशन? जो था परमिशन कहाँ तक था? परमिशन आंदोलन का नहीं होता है। अगर आंदोलन से निर्मल महतो परमिशन लेकर आंदोलन का, तो झारखंड राज्य नहीं बनता। आंदोलन का परमिशन नहीं होता है। आंदोलनकारी परमिशन को लेकर नहीं करते हैं। आंदोलन का मतलब होता है क्रांति, उसमें दो धारी तलवार होती है क्रांति। आंदोलन परमिशन लेके होता है। झारखंड राज्य की लड़ाई परमिशन लेके हुआ था? बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर ये राज्य असंवैधानिक रूप से बना, राज्य को छोड़ के चले जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर आप परमिशन मांग के करिएगा तो क्या हमने राजीव गांधी जी से परमिशन लेके आंदोलन किया था, या फिर हमने बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री से परमिशन लेके किया था? हम रोड जाम करते थे, हम आर्थिक नाकाबंदी करते थे, हम गाड़ियों को जला देते थे। हम कह रहे हैं तो चाची में हमारे बाप दादा गाड़ी को माचिस मार देते थे। आंदोलन परमिशन लेकर नहीं होता है। और आपको लग रहा है कि अगर ये गलत तरीका है तो गलत तरीके से राज्य बनाए। आप सही तरीके से राज्य चाहते हैं, तो ये राज्य गलत तरीके से बनाए, आंदोलन से बनाए। और आंदोलन कभी सही तरीके से नहीं होता है, आंदोलन उग्र होता है। नहीं, मैं छात्र से नहीं ना बात कर रहा हूँ, मैं विधायक से। मैं विधायक नहीं, मैं छात्र और विधायक दोनों के नाते कह रहा हूँ। आपने जो कहा यहाँ आ गए वहां आ गए, तो राज्य बनता ही नहीं। निर्मल महतो परमिशन लेकर नहीं किए थे आंदोलन, शिबू सोरेन परमिशन लेकर आंदोलन नहीं किए थे, विनोद बिहारी महतो परमिशन लेकर आंदोलन नहीं किए थे। आंदोलन परमिशन से नहीं होता है, आंदोलन गुस्सा से होता है। वो गुस्सा जो हजारों सालों से कोई देखता है, कोई 200 सालों से देखता है, कोई 20 सालों से देखता है, कोई 25 सालों से देखता है। अंग्रेजों से जो गुस्सा था वो सैकड़ों सालों का था। झारखंड राज्य का गुस्सा कई दशकों का था, और ये जो छात्रों का गुस्सा है ये भी 2 दशकों का गुस्सा है। कि कैसे समाप्त होगा? आप तो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री से आप मिलते हैं, तो कैसे समाप्त होगा? आप जब गए थे, सीधा संवाद करिए और इस परीक्षा को रद्द कराइए, समाधान हो जाएगा।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in